ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हमने अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी ओडी और पीडी, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे भाई तुमने अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन कर रहे थे। और जब इंटीग्रेशन कर रहे थे तो हमारा क्या मिल रही थी, एक इक्वेशन मिल रही थी। वो इक्वेशन क्या था तुम्हारा, कर्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता था वो हमारा, ठीक है। तो हमें क्या करना था, वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की किसको, क्या करके, इंटीग्रेशन करके। ऐसा ही यहाँ पे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही किया जाता है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा यूज जो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वो इंजीनियरिंग में ज्यादा होता है। क्लियर है बात। जब हम बात करेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज की बात करें तो वो क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। अगर यूजेस की बात करें या कोई तुमसे पूछने लगे, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पूछ लगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या यूज है, क्यों करते हैं हम, वैसे ही मैंने बताया कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम निकाल रहे हैं या बना रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो क्यों बना रहे हैं, ठीक है। क्या जरूरत पड़ी इसकी, हमें टू टाइप से जरूरत पड़ती है, एक तो ज्योमेट्रिकली और एक क्या होता है, फिजिकली, ठीक है। ज्योमेट्रिकली में क्या करते हैं, जो हमारे पास कर्व्स होते हैं उनका स्लोप फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें फिजिकली में कैसे किया जाता है, रेट चेंज फाइंड करने के लिए, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है बात। ऐसे ही यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है उसको सोल्व करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन का, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। क्लियर है बात। अब यहाँ हम पहले चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे। एफ ओ टी डिफाइंड बाय एफ ओ P इक्वल्स टू स्मॉल p है ये, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट a ऑफ t इनटू में f ऑफ t और dt is said to be integral transform of the function f of t, and it is denoted by t f of t, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, द फंक्शन k of pt is called the kernel of the transformation, ठीक है। देखो कोई फंक्शन है, अगर वो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, f of t इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट k of pt f of t dt, ठीक है। तो इस जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को मैं क्या बोल दूंगा, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। f of t कोई फंक्शन है यहाँ पर, और ये k of pt क्या है, हमारा कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो इसका नाम क्या है मेरा, कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है पूरा। अब यहाँ पर इसी में ही बात करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पर, इसमें बात करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इफ द कर्नल k of pt is
डिफाइन बाय, ये डिफाइन एज के ओ पी टी इक्वल टू 0 कब है, जब t लेस देन 0 और e की पावर माइनस के pt, e की पावर माइनस के pt, ये कब है, जब t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, ग्रैंड। अब मुझे फंक्शन यानी कि कर्नेल डिफाइन हो गया। अब मैं जब कर्नेल को देखो, ये दिया फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ पी है, एफ ऑफ पी है कितना, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के ऑफ पी टी, एफ ऑफ पी और ये डी टी, यही तो है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, एफ ऑफ पी इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0, ब्रेक कर लोगे इसको तो के ऑफ पी टी, के ऑफ पी टी एफ ऑफ टी और ये डी टी प्लस 0 टू इनफाइनाइट के ऑफ पी टी एफ ऑफ टी और ये डी टी। ठीक है, सही। अब देखो जरा, जो t है 0 से क्या है, छोटा है, t 0 से छोटा मतलब माइनस, t की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू 0, t की वैल्यू यही तो है। देखो तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यानी कि किसकी लिमिट हो गई है, t की ही तो है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट टू 0, इसकी वैल्यू कितनी 0, एफ ऑफ t और ये dt प्लस 0 टू इनफाइनाइट, यानी कि t कैसा है मेरा, या तो 0 है या उससे बड़ा है, तो वो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, e रेज़ टू द पावर माइनस के pt f ऑफ t और ये dt। बच्चों बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, लिमिट में किसी को नहीं है, तो ये तो देखो 0 हो गया और ये कितना होगा 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस के pt f ऑफ t और ये dt। तो यानी कि ये जो मुझे मिला है f ऑफ p, ये क्या मिला 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस के pt f ऑफ t और ये dt। ठीक है, जब इसको डिनोट करते हैं, वो डिनोट करते हैं लाप्लास ऑफ f ऑफ t, इसे डिनोट करते हैं लाप्लास ऑफ f ऑफ t से। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यही होता है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। जो सारा काम होगा वो इसी पे काम होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एल एफ टी पर। एफ टी तुम्हें गिवन होगा, उसकी तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी होगी, यानी कि उसका लाप्लास फाइंड करना होगा। ठीक है, इस पर बात करते हैं। लीनियर तो जानते ही होंगे, रैखिक होता है, इसका मतलब ये है, सपोज करो, सपोज तुम्हारे पास एक फंक्शन है f ऑफ t, ये किस फॉर्म में है, ये a f ऑफ t प्लस b g ऑफ t की फॉर्म में है। ठीक है, तुमने क्या किया, इस पे लाप्लास ऑपरेट किया, लाप्लास ऑपरेट किया तो लाप्लास पूरे पे ऑपरेट होगा। ठीक है, f ऑफ t प्लस b g ऑफ t। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो लाप्लास है वो सभी फंक्शन पर क्या हो जाएगा, अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा। कैसे, a इंटू लाप्लास ऑफ f ऑफ t प्लस b लाप्लास ऑफ g ऑफ t। ठीक है, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जो लाप्लास है, लाप्लास का कोई भी असर नहीं पड़ेगा कांस्टेंट पर। ठीक है, जैसा वहां पर इंटीग्रेशन होता था, इंटीग्रेशन क्या कर देगा, कांस्टेंट को बाहर कर देता था, वैसे ही लाप्लास क्या करेगा, इसको भी बाहर कर देगा कांस्टेंट को। ठीक है, ये होती है हमारी लीनियर प्रॉपर्टी। क्लियर, इन्हीं के बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या है वो देखते हैं।
सम एलिमेंट्री फंक्शन। एलिमेंट्री फंक्शंस। ठीक है, वो क्या है? पहला केस, पहले कैसे बात करते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, यानी कि लाप्लास फाइंड करते हैं f ऑफ, लाप्लास फाइंड करना है 1 का। 1 से मतलब ये है हमारा f ऑफ t इक्वल टू कितना हो? 1 हो, तो मुझे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, वो कितना है। ठीक है, तो देखो निकालेंगे कैसे? we know that क्या जानते हो तुम कि लाप्लास ऑफ f ऑफ t बराबर किसके होता है? 0 टू इनफिनिट e रेज़ टू द पावर माइनस pt f ऑफ t और ये dt, ये होता है। ठीक है, अब ft की वैल्यू तुम्हें गिवन है, वो कितनी है? 0 टू इनफिनिट e रेज़ टू द पावर माइनस के pt और ये 1 dt। ठीक है, ये गिवन है, तो e रेज़ टू द पावर माइनस pt अपॉन माइनस के p इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 टू इनफिनिट। कोई दिक्कत? अब मैंने यहाँ इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पर कांस्टेंट ऐड क्यों नहीं हुआ? या होना चाहिए ऐड? क्वेश्चन ये है, ऐड होना चाहिए? बोलो बच्चों। नहीं, एक ही बोल रहा नहीं, हाँ और भी तो बता दो। होना चाहिए था, और कितने वाले होना चाहिए था? जब भी कभी भी हम इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट ऐड नहीं होता, और जब भी कभी हम इंटीग्रेशन करते हैं विदाउट लिमिट के, तो ये कांस्टेंट ऐड होता है। वो क्यों ऐड होता है? क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पर मुझे पता है कि इस t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बाउंड है। ठीक है, 0 से इनफिनिट के बीच ही रहेगी, वो इससे ऊपर कभी नहीं जाने वाली। यानी कि अगर तुम ये कहने लगो कि -1 -2 -3, माइनस में कभी नहीं रहने वाली। ठीक है, या ऐसे कह दो इनफिनिट समथिंग कुछ, ठीक है, उससे ज़्यादा भी जाने वाली नहीं है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि इनफिनिट है, इनफिनिट से आगे तो कुछ होता नहीं, होता है। ठीक है ना, वो अभी हम यहाँ बात नहीं करेंगे, अगर यहाँ बात करने लगे तो कई लेक्चर चले जाएंगे। ठीक है, फिर आज तुम इतना ही जानना है। तो देखो इसको इसमें यूज करेंगे तो कितना मिलेगा? e रेज़ टू द पावर माइनस के इनफिनिट अपॉन माइनस के p और प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस, ये कितना हो जाएगा? 0 अपॉन में p। क्लियर की बात? अब देखो e की पावर इनफिनिट है, e की पावर माइनस इनफिनिट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 0 माइनस के p प्लस e रेज़ टू द पावर 0 होती है 1 अपॉन p, जो कि यहाँ पे होता है e रेज़ टू द पावर माइनस के इनफिनिट बराबर होता है 0, e रेज़ टू द पावर 0 बराबर होता है 0, e रेज़ टू द पावर इनफिनिट होता है इनफिनिट। सॉरी 1 होता है। अब ठीक है, तो कितना है यहाँ पर? ये 1 अपॉन p। सही, इसका मतलब क्या हुआ कि लाप्लास ऑफ f ऑफ t बराबर कितना आया निकल के? 1 अपॉन p। और मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, ये किसके बराबर था? f ऑफ p भी तो बोलते थे इसको। ठीक है, तो f ऑफ p इसलिए बोला क्योंकि जो भी तुम्हारा फंक्शन अब निकल के आएगा वो किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ t में होगा। क्लियर है तेरी बात? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इसमें? हो तो बताओ। तो देखो यहाँ पर अब हम फाइंड कर रहे हैं f ऑफ t की पावर n, यानी कि इसका लाप्लास फाइंड करना है मुझे। ठीक है, वो कितना आएगा? तो देखो फिर से वही केस, we know that लाप्लास ऑफ f ऑफ t बराबर किसके? 0 टू इनफिनिट e रेज़ टू द पावर माइनस के pt f ऑफ t और ये dt, ये होता है। f ऑफ t के ऊपर से वैल्यू
0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस के dt f ऑफ t बोले तो कितना है t की पावर n और ये dt इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस के dt और ये t की पावर n प्लस 1 और माइनस 1 dt कर लूँ कोई दिक्कत। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि एक मेरे पास फॉर्मूला होता है 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस के ax और x की पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू गामा कितना n अपॉन a की पावर n ये होता है। तो देखो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर t काम कर रहा है और n का काम कौन कर रहा है n प्लस 1। तो क्या होगा गामा n प्लस 1 ठीक है अपॉन में कितना होगा अपन बताओ t की पावर n प्लस 1 एक इसके बराबर आ जाएगा मेरा लाप्लास ऑफ f ऑफ t और लाप्लास ऑफ f ऑफ t किसके बराबर है t की पावर n के, यानी कि t की पावर n का जो क्या है वैल्यू आएगी निकल के लाप्लास आएगा निकल के वो कितना होगा गामा n प्लस 1 अपॉन t की पावर n प्लस 1। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। और एक चीज और होगी यहाँ पर कि ये जो p होगा ग्रेटर देन होगा किससे 0 से, सही है क्लियर। अब देखो एक कंडीशन और, एक कंडीशन ये है कि इफ n प्लस 1 ग्रेटर देन हो जाए 0 से, अगर n प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाए मतलब कहने का ये होगा कि जो n है n की वैल्यू ग्रेटर देन किससे -1, ठीक है -1 से अगर ग्रेटर है तो उस केस में ये जो मेरा लाप्लास ऑफ t की पावर n है ये हो जाएगा t की पावर n इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन t की पावर n प्लस, ये चीज ध्यान रखना ठीक है। ये हमने कहां पर प्रूफ किया है बीटा गामा फंक्शन में फर्स्ट में प्रूफ कर चुके हैं, सही है। जो गामा होता है ये जो गामा को हम अगर ओपन करते हैं तो कैसे करते हैं गामा को ओपन, ये n प्लस 1 है तो कैसा होता है n गामा n, ठीक है n माइनस 1 गामा n माइनस 1 ऐसे तो होता है। तो डॉट डॉट कहाँ तक चले जाते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे गामा 1 तक जाते हैं। और यहाँ पे क्या आता है 3 2 और ये 1, जो गामा 1 होता है गामा 1 की वैल्यू होती है 1, तो कुल मिला के जो आ जाता है गामा n प्लस 1 वो होता है n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 3 2 और ये 1। तो यहाँ पर जो और ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये होता है n फैक्टोरियल का। तो यहाँ से ठीक है प्रूफ करने का दूसरा फंडा है इसका, उसको हम यहाँ पे बताएंगे ठीक है। जो चीज़ थी इसके लिए पॉसिबल वो मैंने बता दी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो नेक्स्ट थर्ड केस पर बात करते हैं कि f ऑफ t जो है वो कितना दिया हो e की पावर a से दिया हो, इसका लाप्लास क्या आएगा, यानी कि लाप्लास ऑफ e रेज़ टू द पावर e की पावर a t, ये कितना होगा ये बताना है। तो वही केस we know that लाप्लास ऑफ f ऑफ t बराबर कितना 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस के dt f ऑफ t और ये dt। f ऑफ t की वैल्यू रखो ऊपर से 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस के dt और e रेज़ टू द पावर at और ये dt। तो दिक्कत 0 टू इनफाइनाइट t रेज़ टू द पावर माइनस कॉमन कर लूं तो p माइनस के a और ये t dt आएगा,
ठीक है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा e रेज़ टू द पावर माइनस a p माइनस a और ये t और अपॉन में p माइनस a और लिमिट कहाँ तक आता है 0 टू इनफाइनाइट। जब इसको यूज करेंगे तो e रेज़ टू द पावर माइनस के इनफाइनाइट अपॉन p माइनस a और ये माइनस के साथ जाएगी, ठीक है। और ये प्लस के e रेज़ टू द पावर 0 अपॉन p माइनस a, ये कितना हो जाएगा तेरा 0 और ये वाला 1 अपॉन p माइनस a। और कुल मिला के यहाँ पर कितना है लाप्लास ऑफ f ऑफ t यानी कि लाप्लास ऑफ e रेज़ टू द पावर at कितना मिलेगा 1 अपॉन p माइनस a। अब a की जैसे जैसे वैल्यू देंगे वैसे वैसे हम उसको लाप्लास फाइंड करते चले जाएंगे। कोई दिक्कत? p माइनस a ही तो है ये वाला। तो देखो ये वाली लिमिट पुट करेंगे तो ये तो कैसा हो जाएगा माइनस का। लिमिट कैसे पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक माइनस पहले से है और एक और आ गया तो कैसा हो जाएगा ये पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव आया, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो इसका लाप्लास फाइंड करना है मुझे, ठीक है। तो देखो वी नो दैट लाप्लास ऑफ f ऑफ t बराबर कितना है 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस के pt f ऑफ t और ये dt इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस के pt f ऑफ t कितना है sin at और ये dt है, ठीक है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का एक तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, ठीक है। मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा आपको। तो 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस के pt, ये जो sin at है मैं इसको ओपन कर रहा हूँ e रेज़ टू द पावर ati माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस के ati और अपॉन में कितना होता है 2i और ये dt, ये फॉर्मूला आता है। देखो इससे sin t इक्वल टू e रेज़ टू द पावर it और माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस के it अपॉन में 2i इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस के pt और ये e रेज़ टू द पावर ati अपॉन 2i dt। अलग अलग कर दिया मैंने इसको 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस के pt इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस के ati और अपॉन में 2i और ये d, सही। 1 अपॉन 2i को बाहर करो, कांस्टेंट है 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस के कॉमन कर लो तो p माइनस a और ये t और i भी तो आएगा ai t और ये dt माइनस ऐसे ही 1 अपॉन 2i इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस के बाहर तो p प्लस ai और ये t और ये dt। कोई दिक्कत नहीं आता? इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा 1 अपॉन 2i e रेज़ टू द पावर माइनस के p माइनस ai अपॉन माइनस के p माइनस ai और ये 0 टू इनफाइनाइट लिमिट 1 अपॉन 2i e रेज़ टू द पावर माइनस के p प्लस ai अपॉन माइनस p प्लस ai और 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। लिमिट यूज करेंगे तो कितना मिलेगा 1 अपॉन 2i e की पावर माइनस के इनफाइनाइट अपॉन माइनस के p माइनस ai और माइनस माइनस का सुनेगा प्लस e रेज़ टू द पावर 0 अपॉन p माइनस ai माइनस 1 अपॉन 2i e रेज़ टू द पावर माइनस के इनफाइनाइट अपॉन माइनस p प्लस ai और माइनस के e रेज़ टू द पावर 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा p प्लस ai,
कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? बोलो बोलो बच्चों, किसी को दिक्कत हो तो? नहीं है? तो यहाँ पर कितना मिला? 1/2i। ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला कितना मिलेगा? 1/p माइनस ai और माइनस 1/2i, वो वाला कितना होगा? 1/p प्लस ai। ठीक है, 1/2i कॉमन कर लो तो 1/p माइनस ai और माइनस के 1/p प्लस ai। ठीक है, इक्वल्स टू 1/2i, यहाँ से कितना? p प्लस ai माइनस के p और प्लस के ai अपॉन p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के a स्क्वायर। ठीक है, तो इससे p से तो p कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना मिला? 2ai अपॉन 2i और ये p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 2i से 2i कैंसिल, तो कितना मिला? सिर्फ a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब लाप्लास ऑफ इसके बाद साइन a t बराबर कितना मिलेगा? a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कोई दिक्कत? सिमिलरली तुम क्या प्रूव करोगे? लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक a t दिया जाएगा तुम्हारा a अपॉन p स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ माइनस में आएगा, हाइपरबोलिक होगा तो आई तो खत्म हो जाएगा वहां से। ऐसे क्या फाइंड करोगे? लाप्लास ऑफ cos at, वो होगा तुम्हारा p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और लाप्लास फाइंड करोगे cos हाइपरबोलिक at इक्वल्स टू p अपॉन p स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। ये dy को करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है?